मैं घर के हालात को देखते हुए बस अब सिर्फ दो ही काम करना चाहता हूं। एक तो मैं अपने आप को सुसाइड कर लूं या मुमरा पुलिस स्टेशन के बाहर मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊं। जब तक के गयासुद्दीन मेरा ये मसला हल नहीं करता मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा। ये सारी बातें मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं, इसमें कोई भी बात झूठ नहीं है। अगर गयासुद्दीन को लगता है कि ये बात झूठ है या इसमें कोई बात में फर्क है तो गयासुद्दीन इस बात को साबित कर दे। पुलिस महानगर से मैं सबिया हुसैन शेख। आज हम हैं थाने के महागिरी परिसर में। साल 2016 में मुमरा के रशीद कंपाउंड के नाके पर लक्की मेडिकल नामक एक दुकान पर मनपा की तोड़ू कार्रवाई हुई थी और उस दुकान को मनपा से परमिशन मिलने के बाद दोबारा बनाने के लिए उस लक्की मेडिकल के मालिक अनीस खान, जो मुमरा शहर व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है, उनके साथ क्या क्या हुआ और इस दुकान को बनाने के लिए मुमरा के गयासुद्दीन शेख नामक बिल्डर ने किस तरह से अनीस खान के साथ धोखा किया और किस तरह से उन्हें परेशान किया, इस पूरे मामले पर हम अनीस खान से बात करेंगे। तो अनीस जी, इस पूरे मामले में आप क्या जानकारी देना चाहते हो? देखिए, मेरा रशीद कंपाउंड की गेट पर लक्की केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट नाम का मेडिकल स्टोर था, जो काफ़ी साल से मैं चला रहा था, मेरा ही है वो। लेकिन 5/5/2016 को अचानक थाने महानगर पालिका ने बिना मुझे नोटिस दिए कि उसको अचानक तोड़ दिया। मैं कारपोरेशन से 2016 से 20 तक लड़ाई लड़ता रहा। जब कारपोरेशन ने मेरे हालात को समझा तो मुझे कारपोरेशन ने 2020 में मुझे परमिशन दे दिया बनाने का, जो लिखित में परमिशन मुझे दे दिया गया। लेकिन 5 साल 6 साल घर में बैठकर मेरी हालत बहुत खस्ता हो गई थी, जिस वजह से मैं मेडिकल को वापस बना नहीं पाया। ये परमिशन लेकर मैं मेरे दोस्त फिरोज मुल्ला के पास गया। फिरोज मुल्ला ने मुझे एक एडवाइस दिया कि मुमरा में गयासुद्दीन नाम का मेरा एक दोस्त बिल्डर है जो तुम्हारा ये काम कर देगा। तो मैं उनसे मुलाकात किया। मुलाकात के वक्त में गयासुद्दीन ने मुझे पूछा कि भाई तुम कितने एरिया का टैक्स भरते हो? तो मैंने बोला 330 स्क्वायर फुट का टैक्स भरता हूँ। परमिशन तुमको कितनी मिली है? तो मैंने बताया कि मुझे 120 स्क्वायर फुट की सिर्फ परमिशन मिली है। गयासुद्दीन ने बताया कि मैं कारपोरेशन से पूरा 330 स्क्वायर फुट बनाऊंगा और तुमको तुम्हारी 120 फुट जगह दे दूंगा और बाकी की जगह मैं ले लूंगा। वकील के पास में जाकर हमने गयासुद्दीन को पूरी दुकान की पावर दे दी। पावर देने के बाद में 2 महीने तक गयासुद्दीन ने मुझे रखाया और 2 महीने में रखड़ाने के बाद में मैंने जब गयासुद्दीन को पूछा, फिरोज मुल्ला को पूछा कि भाई ये बना क्यों नहीं रहा है, तो बोले उसके वालिद साहब की तबीयत खराब है, ऐसे वैसे उसने अपनी अपनी दास्तान सुनाया। तो गयासुद्दीन ने रिक्वेस्ट करके मुझे बोला कि भाई मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, उसकी कोई प्लान पास बिल्डिंग बनानी थी। तो आपसे एक बात सवाल करना चाहेंगे अनीस जी, तो ये जो गयासुद्दीन बिल्डर है उसने ये कितना पैसा आपसे मांगा था और ये आपने पर्सनल के लिए मांगा था या आपके मेडिकल बनाने के लिए मांगा था? उसको किसी प्लान पास बिल्डिंग का प्लान के लिए पैसा भरना था। 25 लाख रुपए उसने मुझसे मांगा। मैंने अपने कुछ व्यापारी भाई, कुछ मेरे दोस्त यार, ऐसों से 25 लाख रुपए उसको जमा कर दिया। मैंने बोला देख भाई ये पैसा इसका ब्याज लगेगा। तो उसने बोला 3 महीने के बाद में मैं ये पैसा ब्याज के साथ में 25 लिया था। 26.5 लाख का मुझे चेक दिया गया। 26.5 लाख के मुझे 1 2 नहीं 3 चेक दिए गए, जो कि आज तक मतलब वो भुनवा ही नहीं गए। जब ये चेक लिया तो मैंने बताया उसको कि भाई ये चेक तो दे रहा है तू, लेकिन सिक्योरिटी के लिए मुझे और क्या देगा? तो उसने सिक्योरिटी के लिए मुझे काका नगर में पुनेरी चाय ऐसी नाम की एक दुकान है, जिसके एग्रीमेंट उसने मुझे काफ़ी बनाकर दे दिया, उसकी पावर भी दे दिया, वो दुकान का ताबा नहीं दिया।
बोले मैं 3 महीने में तुम्हारे पैसे रिटर्न कर दूंगा, अगर नहीं रिटर्न कर पाया तो मैं तुमको ताबा दे दूंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो जो ये चेक आपको दिया था गयासुद्दीन बिल्डर ने, तो ये पास हुआ था या फिर बाउंस हो गया? सिक्योरिटी के लिए उसने दिया था। अच्छा, सिक्योरिटी के लिए दिया था। जब 3 महीने बीत गए, उस पर डेट नहीं डाली हुई, जब 3 महीने बीत गए तो मैंने उसको बोला भाई तेरे चेक डाल दूं क्या? तो बोले नहीं, मैं तुम्हारा पैसा रिटर्न दे रहा हूं, तुम मेरे ओरिजिनल पेपर लेते आओ। मैं बोला मैं ले आता हूं। तो वैसे मैं फिरोज मुल्ला के पास पहुंचा। फिरोज मुल्ला ने बोला अनिस भाई उसके ओरिजिनल पेपर, ओरिजिनल चेक और एग्रीमेंट ये सब आप लेते आओ। मैं लेके चला गया। फिरोज मुल्ला ने मेरे हाथ से पेपर ले लिया और बोला जा गैस के ऑफिस से पैसा मिल जाएगा। ये मामला सिल फाटा में हुआ और गयासुद्दीन के ऑफिस अमृतनगर में है। तो मैं सिल फाटा में फिरोज के पास पेपर दे दिया। क्यों फिर फिरोज के पास पेपर दिया? क्योंकि ये एग्रीमेंट में जामीन मेरा दोस्त फिरोज ही था। तो मैं बोला चलो मेरा दोस्त है, उसके हाथ में मैंने ओरिजिनल पेपर दे दिया। और फिर मैं वैसे गयास के ऑफिस में आया तो गयास ने मेरे को ऑफिस में बिठाया, बोले पेपर दे दिए। मैं बोला दे दिया। फिर उसने मुझे सिर्फ 8 लाख रुपए कैश, बिल्कुल कैश दिया। वो 8 लाख रुपए में मैं बोला भाई ये 8 लाख में क्या होगा, बाकी लोग सब परेशान है भाई। तो बोले ऐसा नहीं है, मेरे पास में पैसा नहीं है, ये नहीं वो नहीं। अब मैं फिर भागा फिरोज मुल्ला के पास पेपर वापस लेने के लिए। तो फिरोज मुल्ला वहां से जा चुका था। फिरोज मुल्ला ने गयास के घर में वो पेपर पहुंचा दिया। फिरोज मुल्ला ने सबसे बड़ी गंदी हरकत किया ये, जो मेरे से ओरिजिनल चेक भी ले लिया, ओरिजिनल पेपर भी ले लिया। अब दुकान का मसला है, तो वो दुकान की जब मैंने इंक्वायरी किया 3 महीने बाद वो मुझे देने वाला था, तो वो दुकान में 15 लाख हेवी डिपॉजिट पे कोई आदमी मौजूद है। वो हालात देख के फिर मैं बहुत परेशान हो गया। फिर उसमें मुझे आजकल करते करते बहुत दौड़ाया। इतना सब होने के बाद फिर आपने क्या किया? उसके बाद में डीसीपी साहब के पास में, पुलिस डीसीपी साहब के पास में चला गया। ये उसका अर्जी है। वहां पर जाने के बाद में डीसीपी साहब से मेरी बातचीत हुई। डीसीपी साहब ने उनके पीए को कहा कि उन लोगों को बुला लो। सुबह 11 से 12 बजे का वक्त था, लेकिन मैंने सबके फ़ोन नंबर लिख के भी दिया हूँ। साहब के पीए ने उनको फ़ोन किया, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठाया था। लेकिन वहां से फिर रिप्लाई में जवाब आया फिरोज मुल्ला का कि भाई कौन? तो इन्होंने बताया कि डीसीपी ऑफिस से पीएसआई मकानदार साहब करके साहब बोल रहे हैं। तो बोले क्या बात है? तो उन्होंने बोले आप यहाँ पे 4 बजे तक पहुंच जाओ। बस मैं 4 बजे तक बैठा रहा वहाँ पे। 4 बजे तक ये लोग आए नहीं। और जिस दिन ये मैंने अर्जी दिया था वो बकरीद के 1 दिन पहले की बात है। दूसरे दिन बकरा ईद थी। साहब ने बोले कल की बकरा ईद हो जाने दो, फिर इनको मैं बुला लेता हूँ सर। लेकिन 4:30 बजे मेरे वहां से जाने के बाद में 5 बजे ये लोग वहां पे पहुंच गए। जो साहब लोगों ने मेरे को फोन करके फिर दोबारा उधर बुलाया। सामने आमने बैठने के बाद वो लोग ने कबूल किया कि भाई ये अर्जी में कुछ भी गलत नहीं है, सब सही है। डीसीपी ऑफिस से निकलने के बाद में गयास ने एक बड़ी चालाकी से मुझे और दोबारा फंसा दिया। वह ऐसे कि मुझे फिरोज मुल्ला ने फोन करके सील फाटा में उसके होटल पे बुला लिया। इसके साथ में 8-10 दोस्त लोग थे। उसने मुझे कहा कि यार डीसीपी ऑफिस में ये सब मैटर चला कि तुमको क्या मिलेगा, मेरी बदनामी होगी, ऐसा वैसा। मैं बोला भाई तो फिर मेरा पैसा लौटा दे, या तो तू क्या करता है बोल। तो बोले मेरे हाथ में पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे हाथ में कुछ प्रॉपर्टी है। मेरे वालिद साहब ने एक बिल्डिंग बनाया, जो बिल्डिंग में कुछ फ्लैट खाली पड़े हुए, तो उसमें से आप कुछ फ्लैट रख लो। मैं बोला ठीक है। मैं गया बिल्डिंग में, बिल्डिंग देखा मैंने। बिल्डिंग में पहला माला 1000 स्क्वायर फीट का था, जो मुझे लगा कि भाई चलो ये एक ले लेंगे तो कुछ पैसा रिकवर हो जाएगा। तो उन्होंने हाँ किया और 8-10 दिन तक फिर मुझे बहुत दौड़ाया। उसके बाद में उन्होंने बोला कि अनिल भाई तुम्हारा एग्रीमेंट तैयार कर दिया हमने, आप आ जाओ। वो ये एग्रीमेंट है। ये एग्रीमेंट जब मैं साइन करने बैठा तो मैंने ये एग्रीमेंट को खोल लिया। खोलने के बाद में उसमें साफ दिखाई दिया मुझे कि ये एग्रीमेंट वो रूम का नहीं है जो रूम मैं देख के आया था। ये उसी बिल्डिंग में तीसरे माले का रूम है, 550 स्क्वायर फीट का। अब मैं बैठा था वहां पर, उन्होंने मुझसे साइन मांगा, तो मैंने अकल उछाली से ये सोचा कि भाई ये तो ले लूं कम से कम। तो ये मजबूरी में मुझे ये एग्रीमेंट एक्सेप्ट करना पड़ा। इसमें अमाउंट उन्होंने 12 लाख रुपए का रखा हुआ है, लेकिन उनकी कुछ साइन पावर जो है उन्होंने मुझे दे दी।
लेकिन उसके बाद में जब ये रूम जो है तीसरे माले का, ये रूम में जब मैं गया तो वहां पर भी 2.5 लाख रुपया हेवी डिपॉजिट से कोई फर्द मौजूद है। तो आप बता सकते हैं ये जो रूम आपको दिया गया था ये कौन से एरिया में का है? ये चांद नगर में सानिया हॉल के सामने बाजू में है, जो उसके वालिद साहब ने बिल्डिंग बनाए थे। ये एग्रीमेंट लेना मुझे जरूरी इसलिए हो गया था कि मेरे हाथ में इसका कोई भी ओरिजिनल पेपर बचा नहीं था, मजबूरन मैंने ये ले लिया। तो मैंने उसको बोला कि मौला भाई एक काम कर, ये 550 का तूने जो दिया है, पहले मुझे जो 1000 का बताया, तो अब 1000 पूरा करने के लिए एक और एग्रीमेंट दे दे मुझे। तो वो एक एग्रीमेंट देता 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 उसने अपने मुंह से कभी ना नहीं बोला। उसने उस वक्त में मुझे ये 12 लाख रुपए का चेक दे दिया और बोला कि चेक डालना नहीं, मैं तुम्हारा पैसा या तुमको एक रूम और दे रहा हूं। अब वो दूसरा एग्रीमेंट बनाने के लिए तकरीबन मुझे 3 महीने से रोजाना दौड़ा रहा है। अब डीसीपी ऑफिस से निकलने के बाद में उसने जब मुझे ये रूम दे दिया तो डीसीपी के पास भी जाने के लिए मुझे अब नाक नहीं रही। मैं डीसीपी ऑफिस के अंदर जब ये अर्जी दिया, उसके बाद में जो मेरा स्टेटमेंट वहां पे लिया गया, ये सारी बातें मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं, इसमें कोई भी बात झूठ नहीं है। अगर गयासुद्दीन को लगता है कि ये बात झूठ है या इसमें कोई बात में फर्क है, तो गयासुद्दीन इस बात को साबित कर दे या खुलासा करवा दे। अनिल जी, आपको इतना धोखा मिला, इतना कुछ किए आपने कि डीसीपी के पास अब आप नहीं जा सकते, तो अब आपका अगला कदम क्या होगा? अब वहां नहीं जाने की बजाय, पुलिस स्टेशन में ना जाने की बजाय, मैं घर के हालात को देखते हुए बस अब सिर्फ 2 ही काम करना चाहता हूं। एक तो मैं अपने आप को सुसाइड कर लूं या मुमरा पुलिस स्टेशन के एक बाहर मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊं। जब तक कि गयासुद्दीन मेरा यह मसला हल नहीं करता तब तक कि मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा। भूख हड़ताल पे बैठने की मेरी अपनी एक वजह ऐसी है कि थाना में मेरी एक प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है, वो भी कारपोरेशन ने धोखादायक इमारत बोल के तोड़ दी है। प्लेन जमीन पड़ी हुई है। अब जिन लोगों से मैंने पैसा लिया था मैं उनको लौटा नहीं पा रहा हूं, तो मैंने वो जगह 20 लाख रुपए में 3% ब्याज के साथ किसी के पास में गिरवी रख दिया हूं। अब गिरवी रखने के बाद 3% के हिसाब से 60,000 रुपया महीना मुझे ब्याज भरने के लिए आ रहा है। तो आपने सुना गयासुद्दीन जो बिल्डर है किस तरीके से धोखा करते आया है। अनिल जी ने हर जगह पे अपने हाथ पांव मारे, लेकिन उन्हें अब तक कहीं से भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। डीसीपी से जितना बन पाया वो भी अपना किए उन्होंने कार्रवाई, लेकिन कहीं ना कहीं गयासुद्दीन ने अपने दिमाग से अनिल जी को फंसाते चला गया। अब उनका कहना है कि मुझे अब तक इंसाफ नहीं मिला, गयासुद्दीन ना तो मेरा पैसा दे रहा है ना ही वो मेरा सामना कर पा रहा है, कहाँ गया है कुछ पता नहीं है। अब उनका कहना है कि मैं मुमरा पुलिस स्टेशन पे जाके बेमुद्दत भूख हड़ताल करूंगा। अब तो आने वाला कल ही बताएगा कि इनके भूख हड़ताल से क्या गयासुद्दीन आके इनका पूरा पैसा दे देगा या वो फरार है। हम इसकी अपडेट आपको देते रहेंगे। तो कैमरामैन हुसैन के साथ मैं सबिया हुसैन शेख।